हेलो स्टूडेंट्स। अभी हम लोग जो है वो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के ग्राफ को डिस्कस कर रहे हैं कि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का ग्राफ किस तरह से होगा। कहने का मतलब ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला होगा, ओपनिंग डाउनवर्ड पैराबोला होगा, या मतलब कि एक्स एक्सिस पर कट करेगा, या सिर्फ टच करेगा, या बिल्कुल कट नहीं करेगा। इसके बारे में हम लोग जानना चाह रहे हैं। तो हम जानते हैं कि जैसे ये होता है, अगर ये रूट्स ए अगर पॉजिटिव रहता है, ए पॉजिटिव रहता है, डी पॉजिटिव रहता है, ए पॉजिटिव रहा, डी पॉजिटिव रहा, तो इसका ओपनिंग अपवर्ड रहता है। इस तरह से होता है। कहने का मतलब टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स रहता है। अगर ए पॉजिटिव रहा वो तो ओपनिंग अपवर्ड रहा, और डी अगर पॉजिटिव रहा, इसका मतलब कि अल्फा और बीटा का अलग अलग वैल्यू आएगा। उस तरह से हम इसको कर सकते हैं। अगर ए पॉजिटिव है, ये अगर निगेटिव रहेगा, ये अगर निगेटिव रहेगा, डी पॉजिटिव है, तो इसका इस तरह से होगा। ये यहाँ पर एक्स एक्सिस हो गया, इस तरह से हो जाएगा। डी निगेटिव है, और देखिए तो इसका मतलब अल्फा और बीटा दो वैल्यू निकल गया। ये टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स मिलेगा। ये निगेटिव है तो ये डाउनवर्ड हो जाएगा, ये निगेटिव है तो इसका शेप डाउनवर्ड होगा, ये पॉजिटिव है तो इसका शेप अपवर्ड रहेगा। तो ये टू रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट रहेगा। यह टू रियल एंड डिस्टिंक्ट, ये टू रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट, टू रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट, डिस्टिंक्ट रूट, डिस्टिंक्ट रूट ये रहेगा। टू रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स इसमें हम देखेंगे। अगर ये पॉजिटिव रहेगा, ये पॉजिटिव रहेगा, और डी जो है वो बराबर जीरो रहेगा, तो देखिए टू रियल एंड इक्वल रूट्स रहेगा। मतलब कि एक्स एक्सिस ये जो है तो सिर्फ एक पॉइंट पर मतलब कि ये कट करेगा। कहने का मतलब कि ये सिर्फ अल्फा बराबर बीटा हो जाएगा इसका। जब डी बराबर जीरो हो जाएगा तो दोनों रूट रियल एंड इक्वल हो जाएगा। तो टू रियल एंड इक्वल, टू रियल रूट्स रियल एंड इक्वल। अब अगर ये यही अगर निगेटिव हो गया, अगर ये निगेटिव हो गया, डी बराबर जीरो है, तो इसका पैराबोला जो होगा ओपनिंग डाउनवर्ड होगा। ये ओपनिंग डाउन, इसमें भी अल्फा बराबर बीटा हो जाएगा, ये अल्फा बराबर बीटा हो जाएगा। इस तरह से हम इसको देख रहे हैं कि, और अगर अगर ये पॉजिटिव रहेगा, अब इसके बाद में हम और देखते हैं कि ये पॉजिटिव रहेगा। डी जो इमेजिनरी रहा, इसमें डी ग्रेटर देन जीरो रहा था, ये डी जीरो रहा था। और अगर डी रहेगा वो लेस देन जीरो रहेगा, तब क्या होगा? इमेजिनरी रूट्स आएगा। जब डी लेस देन जीरो रहेगा तो हम जानते हैं कि इमेजिनरी रूट इसका आता है। तो इफ मान ले ए को हम पॉजिटिव मानते हैं और डी को लेस देन जीरो मानते हैं। देखिए ए को पॉजिटिव मानते हैं और डी को लेस देन जीरो मानते हैं, तब क्या होगा? एक्स एक्सिस हो गया ये, और इस तरह से हो जाएगा। देखिए ये कहने का मतलब है कि एक्स एक्सिस को टच नहीं कर रहा है। ये ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला है, एक्स एक्सिस को टच नहीं कर रहा है, कारण कि डी निगेटिव है। तो रूट से इसका इमेजिनरी मिला, तो जब रूट से इसका इमेजिनरी मिला तो हम इसको नहीं टच करेगा, एक्स एक्सिस पर इसको टच नहीं करेगा। इसका हम जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस वन है। इसको देखिए, इसका देखिए ए जो है वो पॉजिटिव है तो अपवर्ड है, ए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, और डी जो है इसमें निगेटिव है। देखिए डी बी स्क्वायर माइनस फोर एसी इसमें निगेटिव है। तो इस तरह से इसका ग्राफ होगा। एक्स स्क्वायर प्लस वन जो है वो इसका रियल रूट्स नहीं होगा, इसका मतलब एक्स एक्सिस को कहीं कट नहीं करेगा। जैसे दूसरा एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस थ्री है। इसमें भी ए जो है वो पॉजिटिव है। देखिए ए पॉजिटिव है, और बी स्क्वायर माइनस फोर एस, देखिए बी स्क्वायर फोर माइनस फोर एस, ये डी निगेटिव है, इसमें डिस्क्रिमिनांट इसका निगेटिव है। तो इसी तरह से इसका ग्राफ होगा। इसका भी ग्राफ अपवर्ड पैराबोला होगा, कारण कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है वो वन है, और वन जो कि पॉजिटिव है। अब जैसे एक और लेते हैं एग्जाम्पल, थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस फाइव है। ये भी हम देख रहे हैं कि ए पॉजिटिव है इसमें, और डी देखिएगा इसमें भी निगेटिव है, बी स्क्वायर माइनस फोर, देखिए डी निगेटिव है, तो इसका भी ओपनिंग अपवर्ड होगा, और ये एक्स एक्सिस को कहीं टच नहीं करेगा। जैसे और एग्जाम्पल लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस फाइव है। ये देखिए यहाँ पर लेते हैं अगर, तो इसमें भी हम देख रहे हैं कि ए जो है पॉजिटिव है, और डी जो है वो लेस देन जीरो है, डी जो है लेस देन जीरो है। तो इसका भी ग्राफ जो होगा वो ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला होगा, ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला होगा, और एक्स एक्सिस को टच बिल्कुल नहीं करेगा,
कारण कि रूट्स जो है वो इमेजिनरी रहेगा, रूट्स रियल नहीं है तो एक्स एक्सिस पर रूट्स इमेजिनरी है तो हम ये एक्स एक्सिस पर कहीं इसको टच या कट कुछ नहीं करेगा। रूट्स ये इमेजिनरी रूट्स, ये इसका है इमेजिनरी रूट्स, इमेजिनरी रूट्स, इमेजिनरी रूट्स, इमेजिनरी रूट्स है इसका। अब हम देखते हैं कि अगर ए अगर मतलब निगेटिव रहेगा, ये निगेटिव है, डी लेस देन जीरो, डी भी निगेटिव है, डी भी निगेटिव मतलब इमेजिनरी रूट्स है, तब इसका किस तरह से होगा। तो हम देख रहे हैं कि ये इस तरह से एक्स एक्सिस रहेगा और ये इस तरह से हो जाए, कहने का मतलब एक्स को टच नहीं किया, एक्स को ये टच नहीं किया, एक्स को ये इमेजिनरी रूट्स रहेगा लेकिन ओपनिंग डाउनवर्ड रहेगा पैराबोला, इसका ओपनिंग डाउनवर्ड रहेगा। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे -x² -1 है, इसका देखिए ग्राफ अगर खींचेंगे, इसका ग्राफ खींचेंगे तो ओपनिंग डाउनवर्ड रहेगा, ये इसका ग्राफ खींचेंगे तो ओपनिंग डाउनवर्ड रहेगा, कारण कि यहाँ पर देखिए ए जो है वो निगेटिव है, ए बराबर -1 है तो जो कि निगेटिव है, और डी जो है वो डी माने b² - 4ac जो है, यहाँ b² - 4ac ये भी निगेटिव है, तो इसका इस तरह से ग्राफ बनेगा। और हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि माइनस, जैसे यहाँ हम लेते हैं एक, जैसे -x² -2x - 3, इसमें भी देखिए ये जीरो है और डी भी इसमें भी निगेटिव है। देखिए यहाँ पर ये है लेस देन जीरो है, मतलब ये निगेटिव है और डी निगेटिव है, इसलिए इसी तरह से इसका ओपनिंग डाउनवर्ड होगा और एक्स एक्सिस को टच भी नहीं करेगा, कट भी नहीं करेगा, कारण कि रूट्स जो है वो इमेजिनरी है। जैसे हम एक और एग्जांपल लेते हैं, -3x² + 2x - 5 है, ये भी देखिए ये जो है इसका जो कोफिशियंट है x² का कोफिशियंट -3 है जो कि निगेटिव है, तो ये निगेटिव है, और डी इसका भी देखिए निगेटिव है, इसका भी डी निगेटिव है, तो ये भी इस तरह से ओपनिंग डाउनवर्ड रहेगा इसका ग्राफ जो रहेगा। और एक एग्जांपल हम लेते हैं, -x² -4x - 5 है, ये देखिए ये इसमें भी निगेटिव है और d बराबर b² - 4, डी जो है वो निगेटिव है, डी जो है वो निगेटिव है, देख रहे हैं डी जो है वो निगेटिव है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो डी निगेटिव रहेगा तो ये कहीं कट नहीं करता, इमेजिनरी रूट्स इसका आता है, तो उसके बारे में हम लोग डिस्कशन किए, तो यहाँ x को कहीं कट कर नहीं रहा है और ये हमेशा मतलब कि y एक्सिस x एक्सिस से एबव है या x एक्सिस से बिलो है। देखिए x एक्सिस इसमें एबव था, x एक्सिस से बिलो था, तो हम लोग ये सब डिस्कस किए हैं। अब हम लोग ये y एक्सिस पर कितना ग्राफ जो है, ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का ग्राफ y एक्सिस पर कहाँ कट करेगा, इसके बारे में भी हम लोग और डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।